अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरीके से छोटे छोटे एटॉमिक पार्टिकल से लेकर एक मुकम्मल जानदार बनता है। हम इसको छोटे लेवल से बड़े लेवल तक ऑर्गेनाइज करेंगे। उसमें हमारे पास सबसे पहले सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल कि एटॉमिक लेवल, फिर उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, उस लेवल को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। मैटर क्या होती है? मैटर कहते हैं मादे को, और मादे की तीन हालतें होती हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, मय और गैस। और ये जो तीनों हालतें हैं ये एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं। एंड ईच एलिमेंट कंटेन ए सिंगल काइंड ऑफ एटम्स। इसी तरह जो हर एलिमेंट है एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है। द एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जबकि जो एटम हैं दर हकीकत छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। The most atomic subatomic particle are electron, proton and neutron. Out of 92 kind elements that occur in nature, 16 are bioelements. टोटल 92 एलिमेंट्स, जबकि अब 118 एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके हैं। उनमें जो 16 एलिमेंट्स हैं, ये ओल्ड बुक है इस वजह से इसमें 92 लिखे हुए हैं। जो 16 एलिमेंट है उन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों बायो एलिमेंट्स कहते हैं? क्योंकि जो 16 एलिमेंट है ये किसी भी जानदार का जिस्म बनाने में, बॉडी मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस्म बनाने में हिस्सा लेते हैं। उनमें जो 6 एलिमेंट हैं वो टोटल 99% बॉडी मास बनाते हैं। उसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। जबकि जो बाकी 10 हैं वो जस्ट 1% बनाते हैं: पोटाशियम, सल्फर, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। इन ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म रेदर देन कंबाइन थ्रू आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग। जानदारों में बायो एलिमेंट्स अलग अलग नहीं रहते, बल्कि ये आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, या फिर उन्हें हम बायो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इनकी दो टाइप्स हैं। बायो मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, ग्लूकोज एंड वाटर। मैक्रो मॉलिक्यूल आर विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, फॉर एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेली को समझने से पहले सबसे पहले ये डायग्राम देखें। ये हमारे पास एक सेल की डायग्राम है। इस सेल के अंदर जितने भी ये स्ट्रक्चर्स पड़ी हुई हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, न्यूक्लियस, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स, ये स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ये सेल के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर हैं जो मिलकर सेल बनाती हैं। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं
कि ये ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं। बायोमालिक्यूल असेंबल इन अ पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज। ये जो मालिक्यूल्स हैं जिसमें हमने देखा ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेलीज, जो अभी हमने देखा सेल के अंदर पाई जाती हैं। ये ऑर्गेनेलीज आपस में ज्वाइन होकर, इनको हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, सेल के अंदर पाई जाने वाली साख्तें। व्हेन दे असेंबल टुगेदर, जब ये आपस में ज्वाइन होती हैं तो ये यूनिट ऑफ लाइफ मीन सेल बनाती हैं। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिज स्पेशलाइज टू फॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गेनेलिज का एक ख़ास काम होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो वो उसका काम होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के लिए एनर्जी फराहम करना। इसी तरह अगर हम राइबोसोम जो ऑर्गेनेली है उसका काम देखें तो उसका काम है स्पेशलाइज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को तैयार करना। इन दिस वे फंक्शन ऑफ सेल्स आर एक्म्प्लिश्ड बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। इस तरीके से सेल का हर काम उसके अंदर मौजूद जो ऑर्गेनेलीज हैं वो करती हैं। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर विद इन द सेल, कि सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर हैं उनके अंदर काम तकसीम होता है और हर ऑर्गेनेली अपना मखसूस काम करती है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एंड मोस्ट प्रोटिस्ट द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। प्रोकैरियोट्स या प्रोटिस्ट ये ऐसे जानदार हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। In case of most fungi, all animal and plants, all organism consist of up to trillion of cells। जबकि फंजाई तमाम जानवर, तमाम पौधे, ये जो जानदार हैं इनके अंदर खरबों सेल्स होते हैं जो कि ज़िंदगी को कायम रखते हैं।